मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक मिड पॉइंट थ्योरम है, देखिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। ये क्या कहती है, देखिए प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी, देखिए ए बी सी, एक त्रिभुज दे रखी है, इसका मध्य बिंदु है डी और यहाँ पर है ई। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, मतलब डी और ई क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे थ्योरम क्या कहते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आप इस बात को ध्यान दीजिए, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। डी और ई इसके मध्य बिंदु थे, तो जो डी लाइन बनती है वो बी सी के समानांतर होगी। एक इसका कन्वर्स है, ये क्या कहता है, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज दे रखी है ए बी सी, इसके ये मध्य बिंदु दे रखा है, ए बी का मध्य बिंदु डी दे रखा है, ठीक है, और डी ई इसके समानांतर है, तो हम कहेंगे ई ए सी का मध्य बिंदु है। अर्थात क्या है इसके कन्वर्स में, डी ए बी का मध्य बिंदु है व डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो हम कहेंगे ई जो है हमारा ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो ये आपको याद रखनी है, इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व कर देंगे। एक तो थ्योरम और इसका कन्वर्स विलोम जो है याद रखें आप। एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु दे रखे हैं। आपको दर्शाना है, देखिए प्रूव करना है। जो पहला पार्ट उसको मैं लिख रहा हूँ कि एस आर समानांतर है ए सी व एस आर बराबर है ए सी, ठीक है, बल्कि एस आर इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, ये आपको प्रूव करना है। जो दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी में पी, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी में पी क्यू आर एस क्रमशः, मतलब रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है। आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं। तो पहले पार्ट को ही सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। हल देखिए, मैं लिखता हूँ देखिए हमें प्रूव करना एस आर, ये है एस आर कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये पी क्यू आर एस यहाँ पर है एस, ठीक है। एस आर समानांतर है ए सी के और एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी के इक्वल प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी में आप देखिए एस व आर क्रमशः ए डी व डी सी के मध्य बिंदु है, ठीक है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा जो हमने आपको बताई थी, इसमें क्या होगा, एस आर पैरेलल होगी ए सी, जो थ्योरम थी उसमें थोड़ी सी एक बात हमने छोड़ दी थी, एक तो समानांतर होगी व एस आर पैरेलल तो मैंने लिख दिया, एस आर की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ ए सी होगी। ये थ्योरम के द्वारा आप लिखिए, थ्योरम में मैं इसको बताना भूल गया था, आप ध्यान रखें, ये इसके समानांतर हो जाएगी। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा हमें दिखाना है, दूसरा पार्ट कि भी पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में आप लिखो पी क्यू क्रमशः ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। आप समझिए, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल है ए सी व पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है।
परंतु हमें तो पी क्यू को एस आर के इक्वल दिखाना है। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर एस आर ए सी के समानांतर है, यहाँ पर पी क्यू ए सी के समानांतर है, तो इसका मतलब होगा देखिए एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि देखो ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हो जाएंगी। वह देखिए यहाँ पर एस आर ए सी के हाफ के इक्वल है, यहाँ पर पी क्यू ए सी के हाफ के इक्वल है, मतलब क्या होगा, एस आर बराबर है पी क्यू। अब तीसरा पार्ट और देखिए आप, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज, आप लिख सकते हैं देखिए भाग 2 से एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू व एस आर इक्वल टू पी क्यू, अर्थात एक युग्म समान व समांतर है, इसलिए पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्राइटेरिया आपको बार बार में यूज़ करना है। जब भी मिड पॉइंट दे रखे होंगे हम इसको समानांतर चतुर्भुज हर एक क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है, ध्यान दीजिए आप, ये यहाँ पर समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, उसको समचतुर्भुज बोलते हैं, ABCD, ठीक है। उसके PQRS मध्य बिंदु है, PQRS, देखिए PQRS, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। हमें दर्शाना PQRS एक आयत दिखाना है, मिलाइए इसको आप इसके साथ, ये आयत आपको दिखाना है, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको दिया है, गिवन है ABCD एक समचतुर्भुज है, अर्थात AB बराबर में है, BC बराबर में है, CD इक्वल टू AD। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके 8.1 में। हमें सिद्ध क्या करना है, समझिए आप बात को, सिद्ध करना है ABCD, सॉरी जो ये PQRS एक आयत है, रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके बाद में आप जो पैरेललोग्राम है उसको एज इट इज लेके चलेंगे। तो देखिए इसका हल, देखिए त्रिभुज ABC में मैं लिखता हूँ P व Q क्रमशः, रिस्पेक्टिवली इसका मीनिंग होता है क्रमशः का, AB व BC के मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या होगा, मध्य बिंदु थ्योरम द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि भाई PQ इज पैरेलल टू AC व PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। आप देख सकते हैं, इसका नाम एक लिख लीजिए। अब देखिए त्रिभुज लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर ADC में, फिर यहाँ पे लिखता हूँ S व R भुजाओं AD व BC के मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु थ्योरम द्वारा SR इज पैरेलल टू AC व SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये बार बार में ये स्टेप यूज़ करने हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। 1 व 2 से देखिए हम क्या कह सकते हैं, SR इज पैरेलल टू PQ व SR इक्वल टू PQ, ठीक है। अर्थात जो पहले पार्ट में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अर्थात एक युग्म समान व समांतर है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज दे रखा है, इसको PQRS को एक समानांतर चतुर्भुज दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम यहाँ तक करेंगे, तो इस स्टेप को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज दिखा दिया मैंने, अब मैं इसको एक रेक्टेंगल और दिखाऊंगा। समानांतर चतुर्भुज और आयत में एक फ़र्क होता है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 के होते, इसके नहीं होते। विकर्ण की बात करते हैं तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होती। हम इस क्वेश्चन में कोणों का डिफरेंस दिखाएंगे, तो एक बार आप यहाँ तक देखिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम।
अब आगे देखिए आप, जो हम करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोण 1 है, इसका नाम मैंने 2 कहा है यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से देखिए त्रिभुज APS में, ठीक है भाई, देखिए AB बराबर में है AD, आप लिख सकते हैं समचतुर्भुज की भुजाएं समान होती है, दे रखा था यहाँ पर। तो अब इसका आधा करता AB का और AD का भी आधा करता मैं यहाँ पर, तो इसका हो जाता AP बराबर में है AS, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि कोण 1 बराबर है कोण 2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। मैंने 1 और 2 को बराबर प्रूव कर दिया है, ठीक है। बल्कि इसकी बजाय हम ये लेके चलते, चलो हमने ये प्रूव कर दिया 1 और 2, इसी प्रकार देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 और 4 होता। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ तक। देखिए अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं PBQ व त्रिभुज SDR में। आप देखिए इसका नाम मैंने 5 लिख दिया, इसका नाम 6 लिख दिया। मैं लिखता हूँ, आप समझिए यहाँ पर, मैं लिखता हूँ PB बराबर में है SD। देखिए कैसे भैया, AB ये सारी ABCD जो CDDA था, ये एक समचतुर्भुज दे रखा, तो उनके आधे आधे भुजाएं जो होगी, आप भी जैसे ये कंसेप्ट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब पूरी भुजाएं बराबर है तो उनके आधे भी बराबर होंगे। तो मैंने कहा AP बराबर में है ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर, BQ इक्वल टू DR, ठीक है। आप लिख सकते हैं समचतुर्भुज की भुजाओं के, बल्कि भुजाएं कह सकते हैं आप, इतना ही कहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लिखिए SR बराबर में PQ, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये हमने प्रूव कर लिया था, ठीक है। इसलिए साइड साइड से ट्रायंगल PBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SDR, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एंगल 3 है वो 5 के बराबर होगा, वह एंगल 4 जो एंगल 6 के बराबर होगा। आप इसको यहाँ तक अच्छे से समझिए। उसके बाद देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं लिखता हूँ कोण 1 जमा कोण, इसका नाम देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका नाम 7 लिख दिया और इसका नाम लिख दिया मैंने 8। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7 जमा कोण 8 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यह बनता हमारा रेखिक युग्म, जिसको लीनियर पेयर हम बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोण 2 जमा कोण 8 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इस पे भी सेम कारण है, एक बार देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से देखिए लास्ट स्टेप से 1 जमा 7 जमा 3 बराबर 180, ये भी 180 के बराबर और ये भी, तो दोनों को बराबर लिखता हूँ मैं। 1 जमा कोण 7 जमा कोण 3 बराबर 1 कोण 2 जमा कोण 8 जमा कोण 5, ठीक है। परंतु एक बात और देखिए, हमने कोण 3 को 5 के बराबर दिखाया है, कोण 4 को 6 की, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी, कोण 1 हमने 2 के बराबर दिखा दिया था, तो देखिए 1 से 2 को काट दिया हमने, 3 से हमने 5 को काट दिया, तो हमें क्या मिलता, कोण 7 बराबर कोण 8। ये 7 और 8 बराबर मिल गए। परंतु एक बात और है स्टूडेंट, जो 7 जमा कोण 8 है, इसका जोड़ होगा 180 डिग्री। ये होते अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों बराबर भी थे, तो 8 की जगह पे मैंने 7 ही लिख दिया। तो 2 गुणा 7 बराबर 180, कोण 7 बराबर 180 बटे 2 मतलब 90 डिग्री। कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर है 90 डिग्री। इसलिए PQRS एक आयत है, क्योंकि हमने इसको एक समानांतर चतुर्भुज प्रूव कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABCD एक आयत दे रखा है आपको, आयत, ठीक है। ABCD एक आयत दे रखा है, जिसमें PQR मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे P, ये Q, ये R, ये S, मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया,
ठीक है। दिया है ABCD एक आयत है, सिद्ध करना है PQRS एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। स्टूडेंट देखिए, हमने मैं पहले ऐसा करता हूं कि AC को मिला लेता हूं यहां पर, ठीक है। हल देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है आपको। आप इसको मानिए कि भाई हम यहां तक लेके चल रहे हैं, लेकिन आपको स्टेप लिखने हैं कि भाई PQRS जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चनों में बता दिया, यहां तक पहुंचिए, ठीक है। इसको प्रूव करके दिखाइए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, 2 में बताया, क्वेश्चन नंबर 6 को भी एज इट इज करना है आपने कि भाई ये भुजा इसके समानांतर होगी, आपको पता है, ठीक है। हमने समानांतर चतुर्भुज तो इसको प्रूव कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है, इसको एक समचतुर्भुज दिखाना है। छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, तो देखिए अब त्रिभुज APS व त्रिभुज PBQ में आप समझना, मैं लिखता हूँ AD बराबर में है BC, तो इसका आधा क्यों, क्योंकि देखिए ये समाना जो आयत की भुजाएं, आप ऐसा लिख सकते हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो AD का आधा बराबर में 1/2 ऑफ BC, तो मतलब हमें क्या मिलता है, AS बराबर में है BQ, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं AP बराबर में PB, क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है, समझिए आप बात को, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, मैं लिख सकता हूं कोण SAP बराबर में है QBP प्रत्येक 90 का, इसलिए साइड एंगल साइड से ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। सिंप्लिसिटी से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, SP बराबर में है PQ। परंतु एक बात और है, हमने PQRS को तो एक समानांतर चतुर्भुज बताया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, परंतु जो हमारी PQ थी वो किसके बराबर थी, SR के, वह जो PS है वो है RS के, RQ के, ठीक है। PS जो था RQ के इक्वल था, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया। SP को तो PQ के इक्वल, यहाँ पर SP जो RQ के इक्वल है और PQ SR के, अर्थात हमें क्या मिलता, देखिए PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP, अर्थात PQRS एक समचतुर्भुज है। बस ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। परंतु इस बात का ध्यान रहे, आप इसको प्रूव कीजिए यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABCD एक समलंब है, ट्रैपिज्म है, फिगर हमें दे रखी है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ABCD, ठीक है, ट्रैपिज्म है जिसमें AB समानांतर है। देखो जो दिया है उसको लिखते हैं, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC, ठीक है, और BD इसका विकर्ण है, BD इसका विकर्ण है, BD, ठीक है। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, आपको फिगर दे रखी है, आप देख सकते हैं। वह EAD का मध्य बिंदु है, जो दे रखा उसको लिख रहे हैं। AB के समानांतर देखिए यहाँ पर EF हमने ये दे रखी है, वह EF इज पैरेलल टू AB, ये सारी बातें दे रखी है आपको, ठीक है। BC को ही F पर प्रतिच्छेद करता है, लिख दिया हमने। दर्शाना कि F BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, F BC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। छोटी सी रचना करते हैं हम यहाँ पे G मान लीजिए, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि भी G हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बस BD पर G को दर्शाया और कुछ नहीं कहा मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हल, बल्कि ये भी वह EG इज पैरेलल टू AB, ठीक।
ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एफ तो वैसे ही पैरेलल दे रखी है, तो जी ए लिया है तो ये भी इसकी पैरेलल होगी। हल देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में देखिए ए डी का मध्य बिंदु है, वह ई जी पैरेलल टू ए बी, इसलिए मध्य बिंदु परमे के विलोम द्वारा, जो दूसरी थ्योरम है 8.2, हम क्या कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि जी डी बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिए दोबारा से त्रिभुज डी बी सी में मैं लिखता हूं जी डी बी का मध्य बिंदु है, वह जो ये है जी एफ समानांतर होगी डी सी। कैसे, एक बात बताए, देखो ई एफ ए बी के समानांतर है ये रेखा, और ए बी डी सी के समानांतर है, तो सिंपल सी बात है एफ जी और डी सी के समानांतर होगी। फिर यहां पर लगाए आप प्रमेय के विलोम द्वारा, मध्य बिंदु थ्योरम के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके बाद ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ई और एफ भुजाओं के मध्य बिंदु है ए बी और सी डी के। दर्शाइए कि ए एफ इसी विकर्ण को समत्रिभाजित करता है, 3 भागों में बांटता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ई व एफ क्रमशः ए बी व डी सी के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि भाई देखिए जो है सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध ये करना कि ए एफ इसी विकर्ण को समत्रिभाजित करता है। ए एफ और इसी जो है इसको बी डी को समत्रिभाजित करता है, मतलब ए एफ व इसी विकर्ण को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। हम सिद्ध करेंगे, हम क्या सिद्ध करेंगे कि भाई डी पी बराबर में है पी क्यू बराबर में है क्यू बी, एक ही बात होगी यहाँ पर, क्योंकि ये इसके बराबर इसके बराबर, तो ये समत्रिभाजित हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझिए, मध्य बिंदु पर में हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए। हल देखिए, त्रिभुज ए पी बी में देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ इसमें देखिए ये रेखाएं जो है आपस में समानांतर दे रखी है, ये इसके समानांतर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूँ ई ए बी का मध्य बिंदु है, वह ई क्यू समानांतर है ए पी, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा हम क्या कह सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि क्यू जो है क्यू जो पी बी का मध्य बिंदु है, अर्थात बी क्यू बराबर में क्यू पी, एक भाग हो गया। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज डी सी क्यू में देखिए एफ डी सी का मध्य बिंदु है, वह जो पी एफ समानांतर है क्यू सी, इसलिए प्रमेय द्वारा आप पूरा लिखिए, हम क्या कह सकते हैं, जो एफ पी है डी क्यू का
मध्य बिंदु है, अर्थात देखिए हम क्या कह सकते हैं, DP बराबर में है PQ, ये दो, 1 व 2 से देखिए BQ QP के बराबर है, यहाँ पे DP PQ के बराबर, ये QP और PQ एक ही बात है। हमें क्या मिलता है, DP बराबर में है PQ बराबर में है QB, यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 हमने कई बार करा दिया, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है आप फिगर कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ABC में C कोण समकोण है, ये A, ये B, ये C, यहाँ पे समकोण हमने ड्रॉ कर लिया। AB के मध्य बिंदु M से, AB का मध्य बिंदु यहाँ पर M है, ये से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D% विभाजित करती है, ये इसको D% विभाजित करती है। देखो क्या दिया है, त्रिभुज ABC में C कोण तो 90 डिग्री का है, दूसरा MAB का मध्य बिंदु है, वह MD समानांतर है BC। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऐसा जो हमने इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दर्शाए कि पहला पार्ट दर्शाना है आपको DAC का मध्य बिंदु है, पहला पार्ट करते हैं हम, देखिए यहाँ पर, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हल देखिए, त्रिभुज ABC में आप लिख सकते हैं MAB का मध्य बिंदु है, वह MD समानांतर है BC, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि भाई DAC का मध्य बिंदु है। यही आपको प्रूव करना था, पहला पार्ट फिनिश, ये हल 1 का था। दूसरा देखिए, MD लंब है AC के ऊपर, हमें सिद्ध करना है दूसरे पार्ट में कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये 2 है, ठीक है, या इसको हम इसको मान लेते हैं 3 मान लीजिए। देखिए हमें दे रखा है MD इज पैरेलल टू BC, वह कोण 2 बराबर है 90 डिग्री का, तो कोण 2 बराबर है कोण 3। आप देख सकते हैं मैंने कहा 2 और 3 को कहा मैंने, ये हो गए हमारे संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं हम, अर्थात 90 डिग्री, 3 की वैल्यू भी तो 90 डिग्री हो गई, अर्थात हमें क्या मिलता है, MD इज पैरेलल टू AC। ये आपका सेकंड पार्ट है, एक बार आप यहाँ तक देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 देखिए, CM बराबर है MA इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, मतलब CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देखिए CM कहाँ, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा, और MA ये हो गया, और हाफ ऑफ AB के बराबर प्रूव करना है। एक तरह से मैं CM को AB के इक्वल, BM के इक्वल प्रूव करके दिखाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हल देखिए आप, त्रिभुज लेके चलते हैं MCD व त्रिभुज MAD में। आप देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ MD बराबर है MD उभयनिष्ठ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कोण जो 1 है वो 3 के बराबर होगा, आप देख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये 90 का तो ये भी 90 का हो गया। उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ, देखिए MCD था, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ को ये जो CD है वो है AD के इक्वल, DAC का मध्य बिंदु है, ये हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो देखिए 2 भुजाएं होगी हमारी, एक कोण हो गया हमारा, बल्कि इसकी ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, तो इसकी बजाय मैं ये लगा सकता हूँ यहाँ पे राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ये तो नहीं लगता यहाँ पर, ये साइड है, एक ये साइड है, ये कोण है, ठीक है। तो हम ये लगाते हैं साइड एंगल साइड से,
आप देख सकते हैं अच्छे से, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MAD के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सिंपलिसिटी से हम क्या कह सकते हैं, MC इक्वल टू MA, ठीक है। परंतु एक बात और है यहाँ पर, जो AM है वो AM था, वो हमारा MB के इक्वल था, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए अच्छे से, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु था, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। हमें प्रूव करना है CM बराबर है MA, ठीक है, और हाफ ऑफ AB। तो देखिए एक बात और कहना चाहूँगा, AM इक्वल टू AB इक्वल टू, ये हाफ ऑफ AB के बराबर था। देखिए यहाँ पर MA MB के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर ये MC की, ये 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखिए आप, CM बराबर है AM बराबर है हाफ ऑफ AB। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो स्टूडेंट ये हमारे एक्सरसाइज 8.2 है, इसको हमने सोल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए। थैंक यू।